हमारे हिंदू लीगल फंड के प्रति जो आप लोगों ने उत्साह दिखाया है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब इस फंड के कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि अभी जो हमारा टारगेट था उसमें लगभग 30% की कमी रह रही है। तो आप जिस प्रकार से अभी तक उत्साह दिखा रहे हैं, उसी को आगे कायम रखते हुए आप स्वयं और आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनसे आप कहें, क्योंकि ये कुछ दिनों में ये बंद होने वाला है। हमने इसे लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही जारी किया था। एक बार पुनः अनुरोध है कि इस हिंदू लीगल फंड में आप लोग सभी कंट्रीब्यूट करें और हमारे ग्राउंड पे, फील्ड पे, ज़मीन पे खड़े हुए जो हिंदू कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू सिपाही हैं, जो हिंदू युवा हैं, उनको सपोर्ट करें कि वो किसी भी तरह की समस्या में आएँ तो हम उनको लीगली सपोर्ट कर पाएँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। बंगाल में एंटरटेनमेंट बढ़ता ही चला जा रहा। अब कल आपने देखा कि अभिषेक बनर्जी के साथ में एक तथाकथित हादसा हुआ, जिसमें जानकारी ये मिली है कि जो 6 लोग पकड़े गए हैं, वो 6 के 6 लोग जो थे वो टीएमसी की हारी हुई जो एमएलए हैं सोनारपुर दक्षिण से, लवली मोइत्रा जी, वो लवली मोइत्रा के कार्यकर्ता थे। तो अब लवली मोइत्रा को अभिषेक बनर्जी जो है वो नॉट सो लवली क्यों लगने लगे, इसके बारे में अब इन्वेस्टिगेशन होगा पुलिस का, तब बाकी जानकारी सामने आएगी। तो अभी अभिषेक बनर्जी का थिएटर चल ही रहा था, तब तक वो कल्याण बनर्जी, हमारे कल्याण बनर्जी जी, वो श्रीरामपुर से सांसद हैं और श्रीरामपुर में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है चंडी तला। तो वो चंडी तला में उनके ही तथाकथित कार्यकर्ता, वास्तव में गुंडे, वो पुलिस ने डिटेन कर रखे थे। उनको अरेस्ट किया गया था, अलग-अलग चार्जेस में, तरह-तरह की एफआईआर थी उनके विरुद्ध में। तो उनको छुड़ाने के लिए प्रतिवेदन देने जा रहे थे चंडीतला पुलिस स्टेशन पे। अच्छा, अच्छी खासी वहाँ पे अगर आप देखें वो वीडियो, अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि वो जा रहे हैं और पूरी पूरी पुलिस प्रेजेंस है चारों तरफ। अभिषेक बनर्जी की तरह वो ये भी कंप्लेंट नहीं कर सकते कि साहब की पुलिस नहीं थी, पूरी पुलिस प्रेजेंस है। और संभवतः इसी कारण से 60 दिन तक सीएपीएफ की जो तैनाती थी वो बढ़ा दी गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले भी और केंद्र सरकार वाले भी और नए चीफ मिनिस्टर भी, इन सबको ये लग रहा था कि ये तृणमूल वाले जो हैं वो बदमाशी किए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि इनका जो मूल डीएनए है वो गुंडागर्दी का है। वैसे भी जो सरकार चल रही थी वो पूरी तरह से माफियागिरी से चल रही थी। हर तरह के माफिया को अलग-अलग कार्य जो थे वो डिसेंट्रलाइज़ कर दिए गए थे, आउटसोर्स कर दिए गए थे। और वहाँ पर फिर आपके पास एक रियल एस्टेट माफिया था, एक सिंडिकेट माफिया था, एक कैटल स्मगलिंग माफिया था, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इन्फिल्ट्रेटर ट्रैफिकिंग वाला माफिया था, एक आपका सैंड माफिया था। ये सारे माफिया और प्लस आपके बूटलेगिंग माफिया तो लगभग हर स्टेट में होता ही है, वो भी था। लेकिन मजे की बात ये थी कि ये सारे के सारे माफिया एक बड़े वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे थे और इनका जो मोटो था वो ये था कि भाई पैसा कलेक्ट करो और बड़े ईमानदारी से 25% खुद रखो और 75% ऊपर पहुंचा दो। और ऊपर 3, 4, 5 जो लेयर्स थे, उसमें सब में जिसके पास भी जो आता था वो 25% रखता था, 75% ऊपर पहुंचा देता था। और जो सबसे ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला जो है वो है अभिषेक बनर्जी। यानी कि सारी की सारी जो नदियां थी वो अभिषेक बनर्जी नामक समुद्र में जाके मिल जाती थी। तो जो कहते हैं ना कि साहब कि एक नाम, किसी का भी नाम लो, वो गोविंद के नाम में समाहित हो जाता है। उसी तरह से कहीं से भी कुछ भी आप चाहे टोलाबाजी से पैसे उठाओ, चाहे सिंडिकेट से पैसे उठाओ, चाहे हफ्ता वसूली करो, चाहे स्मगलिंग करो, चाहे कोल स्मगलिंग करो, चाहे रियल एस्टेट में घोटाले करो, लैंड कब्जा करो, कुछ भी करो आप,
वो सबका सब अल्टीमेटली जाके समाहित हो जाता था, कहाँ? श्री अभिषेक बनर्जी में। तो अभिषेक बनर्जी के प्रति जो भी गुस्सा है वो तो था। अब ये कॉलोन बनर्जी साहब जो थे, आपने देखा, वीडियो सभी ने देख लिया होगा। तो अब आप ये बताएँ, इसमें आपने कल्लन बनर्जी के, भाई कॉलोन जो है ये बंगाली प्रोनंसिएशन है, वैसे कल्याण बनर्जी है वो। कल्याण बनर्जी, जैसा मैंने बताया, श्रीरामपुर, हुगली जिले में श्रीरामपुर, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके वो एमपी हैं, सांसद हैं, और इसी में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है चंडीतला, चंडीतला में ये जा रहे थे। अब आप ये बताइए कि मैंने तो कई तरह से और स्लो करके और बिल्कुल सुपर स्लो-मो में और सब में देख लिया, मुझे तो किसी का हाथ उनके सर पर लगता दिखाई नहीं दिया, या कुछ लोग कह रहे हैं उनके ऊपर पत्थर फेंका गया, वो भी नहीं दिखाई पड़ा। पहले वो सर के आगे का हिस्सा पकड़ते हैं और अचानक पीछे का हिस्सा पकड़ लेते हैं, और उसके बाद वो गिर जाते हैं, और गिरने के बाद फिर ऐसा नाटक करते हैं जैसे कि पता नहीं क्या, भाई उनकी साँस ही चली गई हो। फिर आप उनको देखते हैं, उनके फ़ोटो आते हैं बैंडेजेज़ में। उसमें बैंडेजेज़ भी आप देखते हैं कि पहले बैंडेज जो है वो आगे की तरफ लगा हुआ है, बाद में बैंडेज पीछे की तरफ लगा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि भई ये तृणमूल जो है इस नाटक से क्या हासिल करना चाहती है? जबकि पूरी जनता जो है पश्चिम बंगाल की, वो सब जानती है कि तृणमूल जो है बेसिकली नाटकबाज़ पार्टी है। तो इन नाटकों से कुछ हासिल होने वाला तो है नहीं। अब कल्याण बनर्जी ने नाटक कर दिया, उधर राहुल गांधी कूद पड़े बीच में, क्योंकि कल ममता बनर्जी ने ज़बरदस्त नाटक किया। हॉस्पिटल ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी चोट नहीं है जिसके लिए एडमिशन करना आवश्यक हो। और यदि आपने अभिषेक बनर्जी को देखा हो, और उनका तो अब पूरा वीडियो आ गया है, शुरू से लेके आखिर तक का, और उसमें आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको कुछ कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अचानक वो हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते स्ट्रेचर पे आ जाते हैं। और स्ट्रेचर पे आने के बाद में फिर ममता बनर्जी जो है वो हॉस्पिटल वालों से झगड़ा करती हैं कि नहीं-नहीं, इसके तो बहुत ही सीरियस है मामला, और इसको एडमिशन करना है, इसको तो आईसीयू में दाखिल करो। डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आप पैन 40 खा लो इसमें, और 1-2 इंजेक्शन है वो लगा दिए हैं, बाकी आप कहोगे तो घर भेज के लगवा देंगे, इसमें तो कुछ एडमिशन करने लायक तो कोई जगह चीज़ ही नहीं है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनको हैदराबाद भेज दो। इसका रिलेशन जो है वो सीआईडी जाँच से है, जिसमें अभिषेक बनर्जी बुरी तरह से फँस गए हैं, क्योंकि फ़ोर्जरी का आरोप उनके ऊपर है ही, कि 4 विधायकों के नकली दस्तखत किए गए, और 4 में से 3 विधायक जो है वो ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं और कह चुके हैं कि साहब की जिस मीटिंग की बात की जा रही है, हम तो उस मीटिंग में उपस्थित ही नहीं थे। तो जब हम उपस्थित ही नहीं थे, तो फिर हमारे दस्तखत होने का तो सवाल ही कहाँ पैदा होता है। अब इनके दस्तखत करने क्यों ज़रूरी थे, ये अभिषेक बनर्जी ही बता सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी देखने में आया वो ये है कि भई तृणमूल ने अब ये कहें कि बैकअप एक बैकअप प्लान बनाया है। और उस बैकअप प्लान का जो सार है वो ये है कि बैकअप प्लान में तृणमूल अपने आप को विक्टिम दिखाना चाहती है, और विक्टिम दिखा के जनता की सहानुभूति लेना चाहती है। लेकिन वो जनता की सहानुभूति उसको बंगाल से बाहर तो मिल सकती है। बंगाल के भीतर उसको किसी भी तरह की कोई सहानुभूति मिलने का ज़ीरो चांस है, ज़ीरो चांस। यही मैं डिस्कस कर रहा था कि भई अभिषेक बनर्जी मान लीजिए अगर डायमंड हार्बर से लड़ जाएँ, पिछली बार वो पूरे देश में दूसरी सबसे अधिक मार्जिन से जीतने वाले नेता थे। 7 लाख प्लस से वो जीते थे डायमंड हार्बर सीट, और उसमें से भी फाल्ता जो था वो 89% वोट लेके और उसमें बीजेपी जो थी वो केवल 7% वोट लेके आई थी। 1,68,000 की मार्जिन अकेले फाल्ता से उनकी थी। उसी फाल्ता में उनकी पार्टी जो है वो 4 नंबर पे चली गई। उनका फ़ेवरेट जहांगीर खान 4 नंबर पे चला गया, और जो मार्जिन है वो सीपीएम नंबर 2 पे आई है, उससे 1,09,000 वोट से बीजेपी जीती है। तो यदि कोई
चुनाव आज की डेट में हो जाए या आज की ही डेट में क्यों 2029 में भी हो जाएगा जब, तो क्या चांस है डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी के? जिनसे मैंने पूछा उन सब ने कहा कि भाई साहब अब तो वो डायमंड हार्बर से कॉन्टेस्ट में ही नहीं है, वो तो 4 नंबर पे आएगा। जी, कह रहे हैं कि 4 नंबर पे आएगा। टीएमसी जो है वो 42 में से एक भी सीट नहीं जीतने वाली है। जो 4-5 सीटें हैं वो लेफ्ट ही जीत सकता है। साउथ 24 परगना में जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जयनगर, मथुरापुर और डायमंड हार्बर और जादवपुर, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं पार्लियामेंट की, वो चारों की चारों बीजेपी जीतेगी। कॉन्टेस्ट यदि होगा तो जादवपुर में हो सकता है लेफ्ट वर्सेस बीजेपी का। बाकी कोई कॉन्टेस्ट है ही नहीं, कम से कम साउथ 24 परगना में, और पूरे बंगाल में भी कोई कॉन्टेस्ट यदि है तो केवल जो मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर, यानी कि जिसको मामू बोलते हैं, मामू, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर मिला के जो ये मामू क्षेत्र है, इन मामू क्षेत्र की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, 1 और 2, 1 और 1, क्योंकि मालदा उत्तर तो बीजेपी जीतती है, 1 उत्तर दिनाजपुर, 1 मालदा दक्षिण और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी मुर्शिदाबाद की। इसके अलावा कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई इक्की-दुक्की और इधर-उधर चली जाए तो ये समझ लीजिए 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कहीं भी नहीं गई हैं। इस स्थिति में तृणमूल को चाहिए तो ये कि वो कुछ दिन शांत बैठे, लोगों को उनके जो अत्याचार उन्होंने किए हैं जनता के ऊपर, वो भूलने का अवसर दे। लेकिन जिस प्रकार के ड्रामा और थिएटर वो कर रहे हैं और जिस प्रकार ड्रामा और थिएटर के लिए ममता बनर्जी जानी जाती हैं, उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। उससे जनता का रोष और अधिक बढ़ता चला जा रहा है और यह भी सुनिश्चित हो रहा है कि बंगाल में ये ड्रामा और थिएटर लंबे समय तक चलने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।